Good morning, children. I am Monica Sharma, your teacher of English. Today, I am going to explain you poem The Kite. The kite means patang. Here in this poem, we will learn about the journey of a kite. All of us like to fly kite. Have you ever tried to fly one? Read the poem about a kite as it flies in the sky. हमें सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है और हम सभी ने कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी। तो पोएम में हम पढ़ेंगे काइट की जर्नी के बारे में। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। Here the poet wants to say that when the sky is blue means where when there is no cloud in the sky and the sky is clear, so the kite shows very न्यू। जो पतंग है बिल्कुल नई नई शो होती है क्लियर स्काई में। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और जब पतंग ऊपर आसमान में उड़ती है तो कभी डाइव, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे की तरफ आती है। और जो उसकी टेल होती है, पूंछ, वो भी इस घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और कभी कभी जो पतंग है वो जब आसमान में उड़ती है स्काई में तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि शिप होता है, जहाज, वो सेल करता है। जब पानी में जहाज सेल करता है तो वो जैसे ऊपर नीचे होता है लहरों पर, ऐसे ही जो हमारी काइट है वो शो होती है स्काई में। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड। जैसे कि जो शिप है वो टाइड्स होते हैं, ज्वार, जो पानी की लहरें ऊपर नीचे होती हैं उसमें राइड करता है, इसी तरह हमारी पतंग भी हवा में राइड करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट ऑफ एंड पुल्स। क्लाइम होता है चढ़ना, क्रेस्ट मीन्स शिखर। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी पतंग इतनी हाई, इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि जैसे वो अपने टॉप पर, क्रेस्ट पर पहुंच गई है। और फिर कभी कभी ऐसे झोंका आता है कि वो नीचे की तरफ हम उसको खींच लेते हैं, पुल कर लेते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और ऐसा लगता है कि अब वो रेस्ट करना चाहती है, जो पतंग है, काइट है, वो अब रेस्ट करना चाहती है। When string goes slack you wind it back। slack होता है ढीला होना, स्लैक मीन्स ढीला। तो जब उसका जो स्ट्रिंग होता है जिससे पतंग उड़ती है, उसमें बंधी होती है, ढीला हो जाता है तो हम उसको दोबारा से वाइंड करते हैं, कस लेते हैं। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज। और उसको तब तक उड़ाते हैं जब तक, उड़ाने की कोशिश करते हैं तब जब तक कोई नई हवा का झोंका, ब्रीज होता है कूल एयर, नहीं आ जाता है। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो अगेन पोइट इज सेइंग कि दोबारा जब हमारी स्काई क्लियर होती है, वहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते, तो हमारी जो काइट है बिल्कुल न्यू शो होती है, खुले आसमान में उड़ती है। But a rarer thing you never will see when it flaps on a string and the top of a tree। लेकिन एक चीज़ आप कभी नहीं ध्यान से देख पाते, कब? जब जो काइट है वो रेस्डर हो जाती है, मीन्स उसके चिथड़े हो जाते हैं या फिर वो कहीं पर अटक जाती है। जब वो पेड़ में अटकी होती है और फ्लैप मीन्स फड़फड़ाती रहती है। तो जब काइट हमारी किसी पेड़ की टॉप पर अटक जाती है और फड़कती रहती है, वो चीज़ें हम कभी नोटिस नहीं करते कि काइट को भी पेन होता होगा, क्योंकि वो भी ऊपर जाने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत करती है। सो चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड द पोएम? थैंक यू।